अल्कोहलिक्स एनोनिमस अल्कोहलिक्स एनोनिमस का दी हुई ये धरोहर, खास करके अल्कोहलिक्स एनोनिमस की एकता, इस एकता से की हुई सेवा और उस सेवा के द्वारा प्राप्त वो मुक्तता, इसका बहुत शुक्रगुजार हूँ, आभारी हूँ कि आज शराब के उस जानलेवा जहरीले घोष से बड़ी प्रसन्नता के साथ में दूर हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे पहले तो आप सबको बधाइयाँ देना चाहता हूँ कि आप बिग बुक के अध्ययन के द्वारा उस अध्याय पे आए हैं जिसमें आपके लिए एक दृष्टिकोण, आपके लिए एक दृष्टिकोण के जगह मैं कहूँगा एक दृष्टि, एक विजन, जो इस समूचे कार्य पद्धति का एक सार है। कुछ बातें जो आमतौर पर बोली जाती है मगर जो कभी कभी कुछ गलत धारणाएं या गलत फहमी तैयार कर देती है, उन बातों को मैं अपने अनुभव के आधार पर रख रहा हूं। मैं किसी भी प्रकार की कोई कंट्रोवर्सी तैयार नहीं करना चाहता। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में खास करके बहुत बार ये बोला जाता है कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस का रिकवरी प्रोग्राम बिग बुक इस किताब में है। मैं इसे ऐसा कहूंगा कि बिग बुक में वो सार है जो रिकवरी के लिए कारणीभूत है। रिकवरी मेरे पूर्वजों के जिंदगी में है, सुधार की प्रक्रिया वो पूर्वजों के जीवन में थी, जो मुझे प्रेरणा देते हैं या आशा देते हैं कि आप अपने जिंदगी में उतार सकते हो। यानी स्टेप्स ये जीवन में है, किताब में नहीं है। रिकवरी जिंदगी की है, किताब की नहीं है। किताब एक सार है, एक प्रोसीजर है, एक व्यवस्था है, एक कार्य पद्धति है। इसमें खास करके दो बातें उभर कर आती है। एक, जनवरी 1 का जो डेली रिफ्लेक्शन का थॉट है, आई एम अ मिरेकल, तो मेरे लिए मेरा सवाल आता है, एम आई अ मिरेकल टू? क्या मैं भी एक चमत्कार हूं? ये सवाल मेरे खुद के जहन में मेरे को पूछना है। क्या इस बात की मान्यता मेरी है कि मैं भी सही में एक चमत्कार हूं और उस चमत्कार होने का मायना क्या मैं निभा पा रहा हूं? और रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी और जवाबदारी और जवाबदेही क्या मैं पूरी कर रहा हूं? शॉर्ट में मेरा भाई जो कह रहा था, कौन सी वो ट्रेन के आजकल अश्विन भाई, कौन सी ट्रेन बोले भाई आप? फिर से दोहराइए उसको। वंदे भारत। वंदे भारत, वंदे भारत हो गए।
अरे आप भी वंदे भारत हो भाई, आप क्यों अपने आप को वंदे भारत में नहीं शामिल करते? एक स्लोगन है जो आमतौर पर बोला जाता है जब मुझे खुलेआम मेरी अनामिकता बरकरार रखते हुए मैं अन्य मेरे सभासद साथियों को ढूंढ सकता हूँ, खास करके अगर मैं कहीं बाहर के देश में हूँ, एक आध क्लब में हूँ या एरोप्लेन में एक लंबा सफर कर रहा हूँ, तो मैं हाथ ऊपर करके बोल सकता हूँ, हाय एवरीबॉडी, आई एम अ फ्रेंड ऑफ बिल डब्ल्यू, इज देयर एनी फ्रेंड ऑफ बिल डब्ल्यू ओवर हियर? मैं बिल साहब का एक दोस्त हूँ, कोई बिल साहब का दोस्त यहाँ पर है? एम आई अ फ्रेंड ऑफ बिल डब्ल्यू? क्या मैं अपने आप को बिल साहब का दोस्त बोल सकता हूँ? ये जो भाव है, ये जो फीलिंग है, ये जो चेतना है, ये जो ऊर्जा है, ये पाने का और इसको अपनाने का और इस धरोहर का एक हिस्सा बनने का, एक वारसदार बनने का और वो वारसी अधिकार को निभाने का जो प्राइमरी पर्पस बोला जाता है, जो अभी संजय भाई पढ़ रहे थे कि हमारा प्राथमिक उद्देश्य खुद के सात्विक जीवन को बरकरार रखना और दूसरों को सात्विकता पाने में टू अचीव सोब्राइटी हेल्प करना, प्रिसाइजली विथ प्रिसीजन, विथ परफेक्शन, कि दूसरे कोई भी उसे मत लेने की आवश्यकता न पड़े, वो पूर्णतः सहमत हो जाए, संलग्न हो जाए, सम्मिलित हो जाए, सहभागी हो जाए, संपूर्णतः इस कार्य पद्धति को अपना ले, एक लयबद्धता को, इस मधुरता को, इस प्रेम को, इस सहिष्णुता को, सहनशीलता को, इस कृतज्ञता को, इस जबरदस्त जवाबदेही को और जिम्मेदारियों को उठाने के लिए वो तत्पर हो जाए। ये ओ पूर्वज जो सालों पहले, क्योंकि अभी कल ही 10 अप्रैल 2025 को बिग बुक को प्रकाशित हुए, कुछ 88 साल या 89 साल पूर्ण हुए। 10 अप्रैल 1939 में बिग बुक का प्रकाशन हुआ, पहली बार ये किताब दुनिया के सामने आया। और ये दुनिया के सामने आते वक्त तो उन्होंने कहा कि वो फॉरवर्ड में ये बार बार मैं उसकी ओर इसलिए जाता हूं कि वो मेरे जहन का एक हिस्सा बन गया है। और ये फर्स्ट एडिशन का वो फॉरवर्ड में वो कहते हैं कि वी आर फ्यू हंड्रेड अल्कोहलिक्स, वी ऑफ अल्कोहलिक्स एनोनिमस आर मोर देन 100 men and women who have recovered from seemingly hopeless state of mind and body. To show other alcoholics precisely how we have recovered is the main purpose of this book. For them, we hope these pages will prove so convincing that no further authentication will be necessary. वहीं पे वो इसी फर्स्ट एडिशन में ये कहते हैं कि उनको इंटरेस्ट किस में है, वो किन लोगों से सीधा संपर्क करना चाहते हैं या किन लोगों से अपना संबंध बनाए रखना चाहते हैं। नेचुरली आज आप समझ रहे हो कि विथ रियल अल्कोहलिक्स, जो पूर्णतः इस बात पर आ जाए कि यस आई वांट व्हाट यू हैव एंड आई एम रेडी टू गो टू एनी लेंथ टू हैव इट। हाँ, मुझे वो चाहिए जो आपको प्राप्त हुआ है, उसके लिए मैं किसी भी हद तक जाने को तैयार हूं। और इसलिए वो बोलते हैं वी शैल बी इंटरेस्टेड टू हियर फ्रॉम दोज
who are getting results from this book. तो क्या इस अध्ययन के बाद में मुझे मेरे जिंदगी में वो रिजल्ट्स मैं पा रहा हूं? तो देर किस बात की है वंदे भारत बनने में? क्यों देरी हो रही है? क्यों मेरे आजू बाजू में फेलोशिप नहीं तैयार हो रही? क्यों मेरे आजू बाजू में ग्रुप्स तैयार नहीं हो रहे? क्यों मैं उस कार्य को अपने अगल बगल में लेके नहीं जा रहा हूं? जस्ट बिकॉज ऑफ फियर टू ब्रेक माई एनोनिमिटी। मेरी अनामिकता भंग हो जाएंगी, मैं दुनिया में जाना चाहूंगा, मैं अल्कोहलिक हूं, इस बात के लिए ये डर मेरे को बांधे रखा है। मेरे काम पे, मेरे समाज में, मेरे घरदार में, मेरे अड़ोस पड़ोस में अगर मैं अल्कोहलिक करके पहचाना जाऊंगा तो मेरी पद प्रतिष्ठा का क्या होगा? मेरे नौकरी का क्या होगा? मेरे काम धंधे का क्या होगा? We shall be interested to hear from those who are getting results from this book, particularly from those who have commenced work with other alcoholics and now who the vision for you. आपके लिए एक नई दृष्टि। अगर पहले की दृष्टि, पहले की सोच, पहले की मान्यताएं, पहले की संकल्पनाएं, पहले की कल्पनाएं, पहले के मेरे वो प्रिजुडाइजेस अगर वो आज भी कायम है तो आई एम नॉट टेकिंग दिस न्यू विजन। और करके इस भाग को पढ़ते वक्त खास करके बहुत ध्यानपूर्वक आपको इन बातों को देखना है कि आप किस कारण से वो जो आई एम रिस्पॉन्सिबल, ये हम स्लोगन लेते हैं कि मैं जिम्मेदार हूं। जब कभी भी कहीं भी कोई भी मदद की पुकार करता है, मैं चाहता हूं कि एक हाथ सदा वहां रहे और इसके लिए मैं जिम्मेदार हूं। मगर इसमें है एक विरोधाभास है। मुझे वहां रहना पड़ेगा जहां पर वो पुकार होती है। अगर मैं वहां पे नहीं हूं तो मैं उस पुकार को सुन ही नहीं पाऊंगा। तो कहां कहां मैंने पुकारा था मदद के लिए, कहां कहां मैंने गुहार लगाई थी, मैं कहां कहां रोया था, कहां कहां गिड़गिड़ाया था, कहां कहां मैं आत्मग्लानि, आत्मकरुणा में, अकेले पद में, खाली पद में, निराशा के गर्त में लिप्त हो गया था। इस बात को मेरे को समझ लेना पड़ेगा। इस बात को मेरे को जहन से जान लेना पड़ेगा। अगर मैंने ये सफर अब तक तैयार किया है, तय किया है, जिसकी शुरुआत सिर्फ मेरे गॉड कॉन्शियस होने से हो जाती है, एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस कि व्हेन आई एक्सेप्ट द सॉल्यूशन दैट गॉड कुड एंड वुड इफ ही सॉट, दैट इज अ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, अ पावर ग्रेटर देन माई सेल्फ। वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई है। वहां से मेरे दूसरे शराबियों के साथ में जुड़ना और काम करना क्या विधान है। अगर मैं ये सोच रहा हूं कि शराब पीते वक्त मैंने शराबियों के साथ में बहुत जिंदगी गुजार दी, अब मेरे वो परिवार के साथ में, मेरे समाज के साथ में, मेरे कामकाज के जगह पे, मेरे अन्य लोगों के जगह पे, इस भौतिक जगत में मेरा स्थान बनाना है, तो मैं फिर से दिशाहीन हो रहा हूं। आज भी 16 साल के बाद में, और मैं देखता हूं 54, 55 साल, 60 साल जिनके हो गए, वो आज भी अपना समाज में स्थान नहीं बना पाए। फॉरगेट इट। वहां स्थान बनाने के चक्कर में मैं अपनी जिंदगी को खो दूंगा। जब तक ये विधान है अल्कोहलिक्स एनोनिमस के लिए, ये डिवाइन प्रोविडेंस है कि शराबी शराबी के साथ में ही अपनी उपयोगिता को पा सकता है। अपनी जिंदगी को शराबी के साथ में ही जी सकता है। पहले शराब पीने वालों के साथ में था, अब शराब न पीने वालों के साथ। ये विधि का विधान है। अगर वो इस
शराबियों के साथ में वो जो पहले था कि शराब पीना मेरा जब स्टार्ट हुआ तब मेरे क्या कल्पनाएं थी, वो फ्रेंडशिप थी, वो अरे बिना शराब के जिंदगी होती है यार? शराब नहीं पिए तो जिंदगी क्या जिए? ये बातें मैं बोलता था। वहां पे मेरी लाइफ थी, वहां मेरी जिंदगी थी, वहां पे मेरे कामकाज थे, वहां पे मेरे दोस्त थे, वहां पे मेरा मित्र थे, वहां पे मेरा उन्माद था, वहां पे मेरा उल्लास था, वहां पे ही मेरा सब कुछ था। और इसी चक्कर में तो वही जिंदगी को दोबारा आनंद से, उन्माद से, उल्लास से जीने के लिए मैं बार 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 वहां जा रहा था। मेरी पूरी जिंदगी इसी होड़ के साथ में जी कि कभी तो भी फिर से दोबारा वो आनंद मैं पालूंगा, वो कंट्रोल मैं पालूंगा, वो संयम मैं पालूंगा, वो संयमितता मैं पालूंगा, और वो आनंद को, उस जॉय को, उस हैप्पीनेस को, वो जिंदगी के उन्माद को, वो बेफिक्र जीवन को, किसी की फिक्र नहीं यार, क्या होता है क्या नहीं जिंदगी में, क्या खंड ये जिंदगी में क्या रखा है। मैं ना खुश था जिंदगी से, रिश्ते नाते संबंधों से, अपने जीवन से, अपने कामकाज से, इस भौतिक जगत से, इस समाज से। मैं किसी को भी वैसा नहीं देख रहा था जैसा मैं हूं, मगर शराबियों में मैं अपने आप को देख पा रहा था। अपनी पहचान मुझे मिल रही थी, अपने लोग मिल रहे थे, भले ही वो उस वक्त जो भी बोलते थे, जो भी करते थे, वो कभी निभा नहीं पाते थे या कुछ नहीं कर पाते थे, मगर वो मेरे को अन्य जो लोग थे, जो धोखाधड़ी करते थे, जो झूठ बोलते थे, जो जिंदगी में अपने फायदे के लिए दूसरे को नुकसान पहुंचाए थे, उनसे बेहतर लगते थे, उनसे बेहतर लगते थे। उनका एक दर्जा था, उनका एक स्टैंडर्ड था। वो स्टैंडर्ड मेरे को, वो दर्जा मेरे को समाज में दूसरे जगह पे नहीं मिल रहा था। जो मिल रहे थे वो बहुत स्टैंडर्ड पे थे, वहां तक मैं पहुंच नहीं पा रहा था। वो तो एक ऐसे जीवन में थे कि जो मैं करना चाहता था, जीना चाहता था, मगर वहां पे कम गिरता था। मैं जो प्रॉमिस करूं वो मैं निभाऊं, जो वादा करूं वो मैं पूरा करूं, मैं कभी झूठ नहीं बोलूं, मैं कभी किसी से धोखाधड़ी न करूं, ये सब मैं चाहता था। वैसे लोग थे, मगर वो गिने चुने थे, और उन गिने चुने लोगों में जो एक स्टैंडर्ड लाइफ जी रहे थे या एक सर्वोत्तम जीवन जी रहे थे, इसमें मैं जा नहीं पा रहा था। तो ये मेरे पूर्वज, जिनको एक दृष्टि प्राप्त हुई, जिनके जीवन में एक प्रकाश आया, जिनके अंधेरे जीवन को रोशन करने वाली एक ज्योत दिखी, जिस ज्योत के द्वारा उनको दृष्टांत हुआ, जिस दृष्टांत से उनको दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई, और दिव्य दृष्टि का मायना मेरा ये है कि प्रोमिसेस में दिया हुआ विल इंट्यूटिवली नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट। हमको इंट्यूशंस प्राप्त होंगे कि हमारे जीवन में और आने वाले हमारे लोगों के जीवन में या इस जीवन में क्या हो सकता है। और उस इंट्यूशन के द्वारा, उस दिव्य दृष्टि के द्वारा उनको ये प्राप्त हुआ कि अब हम दूसरे शराबी के जीवन में वो प्रकाश ला सकते हैं, वो ज्योत ला सकते हैं, वो आशा ला सकते हैं कि वो भी दोबारा एक जीवन जी सकता है। तो ये जो मेरा जीवन था, जहां पर वो फोर्स हॉर्समैन थे, कि जीवन आतंक से भरा हुआ, टेरर, क्या होगा, कब क्या करूंगा मैं, किसको क्या बोल दूंगा, कब क्या उठा के पटक दूंगा, क्या तोड़ डालूंगा, क्या फेंक दूंगा,
कहाँ से निकल जाऊंगा? जाओ भाड़ में जाओ, तुमको क्या करना करो, मेरे को मत पूछो। आतंक, विविल्डरमेंट, विस्मय में डाल देता लोगों को, अचंभित कर देना। अरे यार, ये ऐसा कैसा कर सकता है? इतना सब अच्छा कुछ है इसके जीवन में, फिर भी ये ऐसा हताशा भरा, फ्रस्ट्रेशन है सारा। ये ऐसा, वो वैसा, फलाना वो वैसा, मेरा जिंदगी ऐसी, भगवान ही वैसा, मेरा भाग्य ही ऐसा, मेरी बीवी ऐसा, मेरे माँ पिताजी ऐसे, मेरे लड़के ही ऐसे, मेरा खानदान ही बेकार, मेरा जन्म ही बेकार। डिस्पेयर, निराशा, घोर निराशा, निराशा के गर्त में मैं चले जाना। ये वही व्यक्ति समझ सकता है जो रियल अल्कोहलिक है। अगर आज कुछ दिनों के शराब की दूरी मिलने के बाद में अगर कोई बोलता है कि वाह 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 वाह, शराब रुक गई है यार, मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, बहुत बढ़िया है, अब सब अच्छा है, तो हमारे पूर्वज बोलते हैं कि एज एक्स प्रॉब्लम ड्रिंकर हमारे चेहरे पे सिर्फ हंसी आएगी। ये तो ऐसा हो गया कि एक छोटा बच्चा अंधेरे का डर नहीं लगने को ना करके जोर जोर से सीटी बजाते हुए घूम रहा है। अंदर में, भीतर में वो जानता है कि यस, वो सवाल भी करता है अपने आप से, कभी वो झगड़ता है, ये सवाल मैं करूं नहीं करूं, बोलूं नहीं करूं, क्या है यार तुम लोग, क्या ये शराब मेरे जिंदगी से निकल जाएगी, मैं कभी नहीं पीऊंगा। तो एक ड्रमलट, एक साला, एक ऐसा ही बिना आनंद के, क्योंकि मेरा आनंद, मेरा वो जॉय, हैप्पीनेस, वो उन्माद, वो उल्लास, सब तुम छीन ले रहे हो, मेरी जिंदगी को ही छीन रहे हो मेरे से। तो इसके बजाय कुछ दोगे मेरे को तुम, जहां पे मुझे वो आनंद मिले, जो खुशी मिले, जो जिंदगी जीने का एक पर्याय कोई है मेरे लिए। और यही वो बात आती है कि शराबी शराबी के साथ में ही एक फेलोशिप के साथ ही नहीं, वी आर नॉट अ ग्लम लॉट। एक स्टूपिड सी, एक बोरिंग ऐसी जिंदगी जीने वाले लोग हम नहीं है। हम उन्माद से भरे हैं, चेतना से भरे हैं, आनंद से भरे हैं, कृतज्ञता से भरे हैं, प्यार से भरे हैं, सहिष्णुता से भरे हैं, सहनशीलता से भरे हैं। लेकिन ये सब हमको सिर्फ शराबियों के बीच में ही मिलता है, जो हमको अपने जिंदगी में हर जगह प्रैक्टिस करना पड़ता है। वी हैव टू डेमोन्स्ट्रेट दीज प्रिंसिपल्स इन आउटसाइड वर्ल्ड। वहां पे मेरा परिवार है, घरदार है, आज भी कई जगह पे सही होते हुए भी मुझे चुप रहना पड़ता है। 2-3 दिन से पिछले मैं बीमार हूँ। मुझे लगता है कि घर वाले मेरे को समझ ले। क्या मैं घर वालों को उस हद तक समझता हूँ? मैं खुल के उनसे बात कर सकता हूँ? नहीं कर पाता। वो पूछते हैं मेरे को क्या हुआ, मैं बोलता हूँ कुछ नहीं, जो हुआ है ठीक है, मैं हो जाऊंगा बराबर। मेरे बीवी ने मुझे कहा कि तुमको चावल और छाछ का ये करके होना था ना।
मैं बना दूं? मैं बोला हाँ बना दो। तो अब उसको हियरिंग एड का प्रॉब्लम है, तो मैं थोड़ा जम से बोला हाँ हाँ बना दो। तो वो बोले चिल्ला के क्यों बोल रहे हो, शांति से बता सकते हो ना। सो मिसअंडरस्टैंडिंग विल डेवलप। सब बातें ऐसी स्मूथ नहीं होंगी। मेरा जीवन एकदम स्ट्रेट हो गया ऐसा होने वाला ही नहीं है, मगर एक लयबद्धता, एक मधुरता, एक तालमेल वाली बात मेरे को सिर्फ अल्कोहलिक्स एनोनिमस में ही मिलेगी, इस फेलोशिप में ही मिलेगी। एक समझदारी वाली बात, मैं चिल्ला के बोलूं तब भी दूसरा व्यक्ति शांति से बोलेगा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं अश्विन, होता है। भले उसको हियरिंग एड का प्रॉब्लम न रहे। ये सहिष्णुता, ये प्रेम सिर्फ मेरे को अल्कोहलिक भाइयों में ही मिलेगा। सो व्हाट दे ऑफर एज अ विजन, एक नई दृष्टि करके क्या देना चाहते हो, एक सब्स्टिट्यूट करके। अगर शराब नहीं है, शराब के जगह ऐसा सब्स्टिट्यूट जो उससे बढ़कर हो, उससे आनंददायी हो, उससे उन्मादक हो, उससे उल्लास देने वाला हो, जो मेरे को बोर्डम, वरी और ये दुनियादारी की ये सब आने वाली भावनाएं, भावनिक उद्वेग और ये सब जो जिंदगी में होने वाला, भौतिक जीवन में होने वाली निराशा, इन सब से छुटकारा दे सके, ऐसा कुछ है जहां पे निस्वार्थ प्रेम हो, निस्संदेह प्रेम हो, जहां अटूट विश्वास हो, एक दूसरे के ऊपर भरोसा हो, जहां पे संशय के लिए कोई स्थान न हो, जहां डर खत्म होके एक विश्वास का दायरा निर्माण हो, ऐसा कुछ है। तो यस, दैट इज द फेलोशिप ऑफ अल्कोहलिक्स एनोनिमस। तो ये मिलेगी कहाँ पे, ये कैसे मिलेगी? आज अभी इस वक्त ऑनलाइन मीटिंग्स के द्वारा और इसके उसके द्वारा पूरी दुनिया के लोग एक दूसरे से जुड़ गए हैं, मगर ये सॉल्यूशन नहीं है, ये वो फेलोशिप नहीं है, ये वो भाईचारा, आपस में मिलजुल, एक दूसरे के घर में आना जाना, पीड़ित शराबी को अपने साथ में रखना, ये जो काम करता है, ये ऑनलाइन मीटिंग नहीं करने वाली। ये एक टेम्पररी सॉल्यूशन था ड्यूरिंग द कोविड। हाँ, अब ये अपने अभ्यास के लिए और ज्यादा इसमें आगे जाने के लिए एक पर्याय है, जैसा आत्मबोध और संबोधन समूह के आप लोग इस अध्ययन के द्वारा कर रहे हैं। लेकिन असल जिंदगी तो वहां पर है जहां पर पीड़ित शराबी है, जहां पे मेरे समान व्यक्ति ने रो रो के अपनी जिंदगी में कई सारी, हाथ टूटा है हॉस्पिटल में हूँ, नाक टूटा है हॉस्पिटल में हूँ, घबराहट हो रही है, अपचन हो गया है, डायरिया हो रहा है, कोई तो भी मेडिकल डॉक्टर से मैं सलाह ले रहा हूँ, कभी मंदिर में, कभी गिरजाघर में, कभी गुरुद्वारा में, कभी चर्च में, कभी मस्जिदों में चक्रे मार मार के गुहार लगा रहा हूँ कि मेरी जिंदगी भले शराब पीकर नहीं, शराब बिना पिए। मैंने कई बार चक्रे मारी है, क्योंकि मुझे वो सब्सटेंस नहीं मिल रहा था, मुझे वो संज्ञान नहीं प्राप्त हो रहा था। मैं कैसे जीऊं, किस आधार पे जीऊं, मुझे आई डिडंट हैड द वे आउट। अब ये जो पूर्वज जिनको वे आउट मिल गया है, जो उस भयानक पीड़ा से, दर्द से आजाद हो गए, वो बोलते हैं कि वहीं पे तुम्हारा वो साथी मिलेगा,
वो हमसफर मिलेगा जिसके साथ में एक कॉमन जर्नी towards a common destination. The journey is common, the destination is common. और वो डेफिनेट डेस्टिनेशन है, वो डेस्टिनेशन फिक्स है, वो डेफिनेट है. स्पिरिटस कॉन्ट्रा स्पिरिटम, लिबरेशन ऑफ द स्पिरिट फ्रॉम द स्पिरिट. अगर शराब से मेरे आत्मा को अगर स्वतंत्रता प्राप्त करना है और इस दृष्टांत को प्राप्त करके, यानी हैविंग हैड अ स्पिरिचुअल अवेकनिंग, ये जर्नी को मेरे को कंप्लीट करना है, तो जहां पे मैंने इस कार्य पद्धति को पूर्णता अपना लिया, वहां पर गॉड कॉन्शियस होके मैं अपनी जिंदगी में उस बात को पूर्णतः मान लेता हूं कि मैं एक शराबी हूं. बीइंग एन अल्कोहलिक, व्हाट डज इट मीन? मैं एक शराबी हूं, इसका डीप मीनिंग, डीप विद इन क्या है कि आई एम गॉन, आई कैन नॉट कम बैक इन लाइफ, माई लाइफ इज गॉन. जिंदगी खत्म है, जिंदगी बचने का कोई चांस ही नहीं है. इस आधार के अलावा कि मेरे स्पिरिट को मुझे ताकतवर बनाना पड़ेगा, शक्तिशाली बनाना पड़ेगा, मुझे एक शक्ति का स्रोत चाहिए. वो शक्ति का स्रोत सिर्फ एक इनफाइनाइट पावर, एक फाइनाइट सेल से एक इनफाइनाइट पावर पे, एक प्रोविजन पे, एक प्रोविडेंस पे मुझे जाना ही पड़ेगा. एंड दैट इनफाइनाइट प्रोविडेंस विल गिव मी द करेज टू चेंज द थिंग्स आई कैन. जब तक मैं वो बदलाव में है, वो बदलाव के सिर्फ एक्सेप्टेंस से काम नहीं चलेगा. वो सेरेनिटी आएगी, बार बार एक्सेप्टेंस आएगा, चित्त शांत हो जाएगा, घरदार ठीक चलाने का एक मार्ग मिलेगा, काम धंधे पे जाने का मार्ग मिलेगा, लेकिन वो सेरेनिटी बनी नहीं रहेगी, क्योंकि करेज टू चेंज द थिंग्स वॉन्ट बी देयर. The courage can come only through a power greater than myself. और वो चेंज वही है जो हमारे पूर्वजों का इतिहास, पूरा इसका सार, जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस का ये बिग बुक, जो एक मेरे लिए 3 बातों को उजागर करके देता है. एक, मुझे हुआ क्या है, उसका उपाय क्या है, और उस उपाय को प्राप्त करने के लिए कार्य पद्धति क्या है. जैसा कई बार मैं उदाहरण के तौर पर ये बोलता हूं कि अगर एक पकवान बनाना है, तो पकवान के लिए सामग्री, साहित्य और कार्य पद्धति. तो सामग्री है मेरा अनुभव, साहित्य है अल्कोहलिक्स एनोनिमस के दिए हुए 3 धरोहर, एकता, सेवा, मुक्तता. बिना एकता के सेवा नहीं है, सेवा के बगैर मुक्तता नहीं है. ये तीनों एक दूसरे को पूरक है, और इसलिए ये 36 प्रिंसिपल्स का टोटल आउटपुट है कि आई कैन बी अ मिरेकल एंड आई एम ऑल्सो अ फ्रेंड ऑफ BW. तो ये जो बात है, ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस के इन अनुभवी सदस्य ने मेरे जिंदगी में उतारने के लिए रिकवरी की प्रोसेस इस किताब में दी है. इसके द्वारा उसको प्राप्त करते हुए, जैसे ही मैं गॉड कॉन्शियस होके करेजियसली आई स्टार्ट फाइंडिंग आउट माई सेल्फ, आई फाइंड गॉड.
जिस दिन मेरे को ये एहसास हो जाता है कि आई एम अ स्पिरिट, आई एम नॉट दिस बॉडी, मेरा सही स्वरूप क्या है, और जिस दिन मुझे पता चल जाता है, आई एम लिबरेटेड। और वो लिबरेशन इस भौतिक जगत से मेरे को इस फेलोशिप ऑफ स्पिरिट से जोड़ती है कि आज भी अगर दुनिया में कुछ शेष है इस भौतिक जीवन में, तो स्पिरिट ही है, यानी गुडविल ही है। बाकी सब गया है। बुराई की चर्चा कुछ दिन होंगी, बाद में खत्म हो जाएंगी, मगर अच्छाई को लोग बार बार याद करते हैं। दैट इज द स्पिरिट। और वो स्पिरिट जहां मेरा जीवित हो जाता है, वहां पे मैं इस बात को आगे लेके जा सकता हूं। और इसलिए वो बोलते हैं कि वी हैव द आंसर, वी हैव द सब्स्टिट्यूट टू यू। एक उपयोगिता है, टाइम, टैलेंट, ट्रेजर। वी आर ऑफरिंग यू, यू हैव अ बोरोड टाइम नाउ। अब तुम्हारी गई हुई जिंदगी दोबारा से वापस तुमको मिल रही है। यू आर रिबॉर्न, यू विल ग्रो अप। और वो ग्रो अप होके तुम अपनी जिंदगी को एक सद्विवेक के साथ में, एक विजडम के साथ में, एक चेंज के साथ में, वो पुराना जो तुम्हारा प्रोग्रामिंग था, वो प्रोग्रामिंग को हटा के एक नए प्रोग्राम के साथ में ऑनेस्टली, कि अब सेल्फ चीटिंग बंद, ओपन माइंड के साथ में, कि रेडी फॉर द न्यू आइडियाज, न्यू वे ऑफ लाइफ, कि अभी नए नए परिप्रेक्ष्यों को, नई नई कल्पनाओं को, नई नए विचारों को, नई नई मान्यताओं को, नए सोच को लेने को तुम तैयार, एंड विलिंग टू गो टू एनी लेंथ टू चेंज। अपने आप का एक बेटर वर्जन लाइफ का बनाने के लिए, एक उपयोगिता पाने के लिए तुम तैयार हो, तो यू हैव अ बोरोड टाइम। तुम्हारे में वो टैलेंट है कि तुम ही एक दूसरे शराबी के विश्वास को, संपूर्ण विश्वास को जीत सकते हो, अन्यथा कोई नहीं जीत सकता। उसे अपना बना सकते हो, भले वो संपूर्णतः तुम्हारे साथ में रहे नहीं रहे, मगर वो इस कार्य पद्धति को अपना लेगा, वो अपने क्षेत्र में काम करना चालू करेगा। तुम ही उसको वो आशा दिला सकते हो, ये ट्रेजर पास कर सकते हो, जो ट्रेजर अल्कोहलिक्स एनोनिमस बोलता है कि एक डिवाइन प्रोविडेंस के रूप में हमको मिला। और ये डिवाइन प्रोविडेंस से मिला हुआ ट्रेजर देने का मार्ग अगर कहीं पे है तो एकता में है। हमारा सार्वलौकिक कल्याण प्रथम, व्यक्तिगत सुधार एक ही एकता पर डिपेंड करता है। भले ही हम अनेक धर्मों से, अनेक जाति से, अनेक पंथों से आए हुए लोग हों, स्त्री, पुरुष, गे, लेस्बियन, क्या क्या हो सकते हैं, काले, गोरे, अनेक विचारों के, अनेक पंथों के, बट वी हैव अ कॉमन पेरिल एंड मोर ओवर वी हैव अ कॉमन सॉल्यूशन। वी टोटली एग्री that only a higher power could restore us to sanity. हमें अगर कोई सद्विवेक दे सकता है, भावनिक स्थिर चित्तता दे सकता है, एक संयमित जीवन प्रदान कर सकता है, एक सुरक्षित जीवन प्रदान कर सकता है, एक अरेस्ट, एक रोकथाम अपने मन के ऊपर और मानसिक उस उन्माद के ऊपर, वो स्वार्थीपन, स्वकेंद्रितता, वो सेल्फिशनेस, सेल्फ सीकिंग के ऊपर अगर रोक लगाने का कोई काम कर सकता है, वो तो मेरा आत्मा ही कर सकता है। एक पावर ग्रेटर देन माई सेल्फ, वो आत्मोन्नति के द्वारा, आत्म प्रगति के द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। यस, दैट इज द ओनली सॉल्यूशन। फिर भी ये बोलता है कि यू कैन ट्राई अदर्स। अगर ये पसंद नहीं है तुमको तो तुम और अन्य ट्राई करके देखो, मगर ये फेलोशिप में जो जॉय है, जो हैप्पीनेस है, जो एक उन्माद आएगा दूसरे के घर को फिर से ठीक होते हुए, उसको वापस जिंदगी में आते हुए, उसको अपना मित्र बनते हुए, उसके घर परिवार से जुड़ते हुए एक परिवार तैयार होगा, और नथिंग लाइक दैट।
तो ये मैं इन लोगों को कहाँ देखूं, कहाँ ढूंढूं, कैसे पाऊंगा इनको? तो तुम्हारे खुद के कम्युनिटी में, तुम्हारे खुद के आजू बाजू में, अगर आज भी तुम्हें शराबी करके जाने में, अपने कामकाज के ऊपर, अपने लोगों में, अपने घरदार में, अपने आजू बाजू में अगर डर लग रहा है, तो तुमने वो बीमारी की मान्यता खुद ही नहीं दी है। उस बीमारी को गहनता से तुम ही नहीं समझे हो, जिसको डॉक्टर विलियम जी सिल्कवर्थ ने डॉक्टर्स ओपिनियन में पहले खत दिया, बाद में पूरा एक ओपिनियन देके वो बोलता है, जो बोलता है वो बहुत सुंदर है। वो अगर फिर से मैं पढ़ूं तो मुझे समझ में आएगा कि एक डॉक्टर भी किस प्रकार से हमारे पूर्वजों पे भरोसा करता है, और वो बोलता है कि आखिरी में अपने वक्तव्य में, आई अर्नेस्टली एडवाइज एवरी अल्कोहलिक टू रीड दिस बुक थ्रू, एंड दो परहैप्स ही केम टू स्कॉफ, ही मे रिमेन टू प्रे। एक मजाक के तौर पे, एक क्या करेंगे यार बेवड़े, क्या मेरे को बताने वाले हैं, क्या, मैं ऐसे ही सोच रहा था कि ये क्या बताएंगे यार मेरे को। एक खिल्ली उड़ाने के लिए अगर मैं आया हूँगा, फिर भी अगर मैं इस कार्य पद्धति को अपनाता हूँ, इस क्रिया पद्धति को अपना लेता हूँ, इस आखिरी पर्याय को समझ जाता हूँ, आखिरी अदालत को समझ जाता हूँ, तो मैं बच जाऊंगा एक कृतज्ञता पूर्ण हृदय लेके, आभार व्यक्त करते हुए कि धन्यवाद है प्रभु, है ईश्वर, है अल्लाह, है मालिक, है खुदा, है परम पिता, है परमात्मा, मैं तेरा आभारी हूं कि आज मैं जीवित हूं। आज मैं जिंदगी में हूं। आज जिंदगी में उतना यशस्वी नहीं हूं, मगर फिर भी अपने आप में खुश हूं, आनंदी हूं। मैं सर्वोत्तम नहीं हूं, सर्वोच्च नहीं हूं, मगर अपने अपूर्णत्व के साथ में जीने में मेरे को आनंद आ रहा है। आई एम इम्परफेक्ट, यस आई एम इम्परफेक्ट, आई एम नॉट परफेक्ट, बट आई एम हैप्पी, आई एम जॉयस। मैं खुश हूं अपने आप से। बहुत सारे कमिटमेंट्स है, बहुत सारे बातें हैं जो पूरी नहीं कर पा रहा हूं। ओके फाइन, कर लूंगा, मिशन टू पास। ये वक्त भी गुजर जाएगा। गॉड इज ग्रेटर देन एनी प्रॉब्लम आई हैव। ये सब आया कहां से? ये आया इस फेलोशिप से। सो रिप्लेसमेंट क्या है? रिप्लेसमेंट है बिलोंगिंग एंड इन्वॉल्वमेंट। और ये वो बोलते हैं कि किस प्रकार हमारे साथ में हुआ। एक डूबती हुई नाव को अगर कुछ सहारा है तो ये है। तुम्हारे आजू बाजू में कई सारे ऐसे पीड़ित शराबी होंगे। ये डर अगर आप निकाल देते हो कि लोगों को मालूम नहीं है मेरे पीने के बारे में, उनको मालूम होगा तो क्या होगा, इसी डर के साथ में कई लोग इस कार्य पद्धति को पूर्णतः अपना नहीं पाए, और उनका वो विकास जो था वो 12वें कदम में बोला जाता है कि having had a spiritual awakening as a result of these steps, we carried this message, वो buffer, we carried this message to still suffering alcoholic and practice these principles in all our affairs. अमेंस एक दिन में नहीं होने वाले। सिर्फ मैं एक दिन में इस कार्य पद्धति को पूर्णतः अपना लेता हूं। एक दिन में मैं चाइल्डहुड से रिबॉर्न होके, ग्रो अप होके, एक अपनी जिंदगी में एक सद्विवेक के साथ में वापस दोबारा उस शराब के तरफ न जाते हुए, आई एम रेडी टू फेस दैट बुल। मैं उसके सींग पकड़ के उन समस्याओं के, उन मेरे जिंदगी में आने वाले वो जो
बैल था ना जो आग के मेरे को सींग से उड़ा देता था, उसके अब सींग पकड़ के उससे सामना करने के लिए तैयार हो जाता हूँ। और ये करने के लिए मुझे दूसरे शराबियों की आवश्यकता गिरती है। और इसलिए बोला गया है, लव दाय नेबर एज दाय सेल्फ। मेरे ही समान पीड़ित आज भी जो सफरिंग में है, पीड़ा में है, तकलीफ में है, ऐसे शराबियों के साथ में काम करना, उनको ढूंढना, वो जहां पे जा सकते हैं वहां पे मैंने जाके इस बात की जानकारी देना कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस नाम की एक सोहबत है, संगत है, जिसका मैं एक सदस्य हूँ। अगर ऐसा कोई पीड़ित शराबी है तो मैं उससे बात करना चाहूंगा। टू गिव दैट अवेयरनेस। सिर्फ समूह तक, मैं जिस समूह में जा रहा हूँ वहां तक ही मैं सीमित न रहूं। मैं वर्किंग फॉर अल्कोहलिक चालू करूं। उसके लिए जरूरी नहीं है कि मेरे पास में कोई पोस्ट हो, पद हो, मेरे को कोई समूह विश्वस्त सेवक करके चुनाव करके एक पीआई चेयरमैन बनाए अंतर समूह में, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर वैसा, अगर हमारे आज जिस प्रकार से सेवा के लिए ये सब पूरी सेवा पद्धति आज जिस प्रकार से एक रूप ले चुकी है, वैसा रूप उस वक्त नहीं था। वहां पे तो मेरे खुद के लिए जिंदा रहने के लिए हर पीड़ित शराबी को दूसरे शराबी की आवश्यकता महसूस हो रही थी। मैं बिल साहब की बात कर रहा हूं। और करके वो ये बात बोलते हैं कि वर्किंग विथ अदर्स में आपने उन बातों को ग्रहण किया है जिसके द्वारा अलग अलग, क्योंकि हर केस में अलग अलग चीजें अपनानी पड़ेगी, हर में आपको दृष्टि पानी पड़ेगी, उसको एक समझ से, एक सहिष्णुता से, एक प्यार से उसको समझाना पड़ेगा, उसको भरोसा देना पड़ेगा। वो कभी आएगा, कभी नहीं आएगा, कभी पकड़ना पड़ेगा, कभी छोड़ना पड़ेगा। वो समय समय की बात है। मगर उससे होगा ये, जैसा बिल साहब के बारे में हुआ, 6 महीना वो सोबर रहे और बाद में फिर पूरा एक इतिहास दिया गया है कि कैसे बिल साहब एक्रोन में गए। अब बिजनेस को अगर बढ़ाना है, मेरे को अगर वापस भौतिक जगत में जाना है, तो खोया हुआ विश्वास था, लोग भरोसा नहीं कर रहे थे, तो आई हैव टू प्रॉमिस देम समथिंग। और वो प्रॉमिसेस जब नहीं पूरे होते तो लोग केसेस दायर कर देते हैं, सूट लगा देते हैं, मेरे को कोर्ट में खींच लेते हैं। वैसा ही तो एक्रोन में वो बिजनेस फेल्यूर के बाद में बिल साहब के साथ में हुआ, क्योंकि खुद को वापस वो बिजनेस में लाने के लिए या खुद एक औहदा पाने के लिए उन्होंने बहुत सारे प्रॉमिसेस अपने प्रमोटर्स को कर दिए, और जब वो हुआ नहीं तब उनके ऊपर लॉ सूट लग गया। और वहां पे उनकी हालत क्या थी, पैसा नहीं, पानी नहीं, सपोर्ट नहीं, पूरी जिंदगी तहस नहस। एक तरफ वो म्यूजिक चालू, लोग उन्माद में है, उल्लास में है, वहां पे जाके मेरे को राहत मिलेगी, मैं कुछ नहीं, जाके बैठ तो सकता हूं ना। और एक ख्याल उनके मन में, देखो हाउ गॉड वर्क्स, एक ख्याल आया कि एक दो ड्रिंक लेके नहीं होने वाला, तू तो भंड हो जाएगा, फिर क्या करूं, अनदर अल्कोहलिक।
आई विल हैव टू टॉक, क्योंकि उनको बात करना था, उनको अपने अंदर की वो भड़ास निकालनी थी, उनको सब बताना था किसी को. He wanted that understanding person. और वो अंडरस्टैंडिंग पर्सन उनको झट से ध्यान में आया कि अनदर अल्कोहलिक, और उन्होंने वो कोशिश की. वो ये नहीं देखते बैठे कि कोई तो भी आएगा और उनको पुकारेगा. उन्होंने दूसरे तक रीच करने की, पहुंचने की कोशिश की. इसमें वो डॉक्टर बॉब से मिले. वो पूरे हिस्ट्री में मैं नहीं जाऊंगा, मगर डॉक्टर बॉब के बारे में क्या है. 3 महीने करीबन एक्रोन में बिल साहब रहे. जब एक ग्रुप तैयार हो गया, 5-6 मेंबर्स तैयार हो गए, तब वो वापस न्यूयॉर्क में आए. तब अ फेलोशिप वाज डेवलप्ड. डॉक्टर बॉब और बिल के एक अटूट संबंध बन गए थे. डॉक्टर बॉब को ये मालूम नहीं था कि एक अल्कोहलिक यानी क्या है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एन अल्कोहलिक. तो स्पिरिचुअल सॉल्यूशन लेना है या आध्यात्मिक मार्ग पे जाना है या आध्यात्मिक जीवन को अपनाना, तो दूर दूर की बात है. तो उनको यही मालूम नहीं था कि एक रियल अल्कोहलिक यानी क्या होता है. और यहाँ पर जो पैराग्राफ दिया गया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. उसको मैं पढ़ रहा हूं. अगर हो सके तो आप में से कोई भी इसको हिंदी में पढ़े. ये पेज नंबर 155 पे सेकंड पैराग्राफ है. जी दादा, मैं पढ़ दूं. When our friend related his experience, the man agreed that no amount of willpower he might muster could stop his drinking for long. A spiritual experience he considered was absolutely necessary. But the price seemed high upon the basis suggested. He told how he believed. He told how he lived in constant worry. देखो, ये फियर फैक्टर जो है ना, ये फियर फैक्टर मेरे को एक्टिविटी होने नहीं देता, एक्टिव पार्टिसिपेशन में ही नहीं जाने देता. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस ही कंसिडर्ड was absolutely necessary. ये डॉक्टर बॉब बोल रहे हैं. But the price seemed high upon the basis suggested. He told how he lived in constant worry about those who might find out about his alcoholism. He had, of course, the familiar alcoholic obsession that few knew of his drinking. अल्कोहलिक ऑब्सेशन क्या है कि मेरे पीने के बारे में बहुत कम लोगों को मालूम है, दुनिया को मालूम नहीं हो. मैं फिर से ऐसा कंट्रोल में पीऊं ताकि दुनिया मेरे को शराबी ना समझे. वो गाना है ना, मुझे दुनिया वालों शराबी न समझो, मैं पीता नहीं हूँ, पिलाई गई है. क्या ऑब्सेशन है. Alcoholic obsession that few knew of his drinking. Why he argued should he lose the remainder of the business. यार मेरा अगर मैं अल्कोहलिक करके जाना चाहूंगा तो मेरा पूरा बिजनेस ठप हो जाएगा, बिजनेस चले जाएगा. Only to bring still more suffering to his family by foolishly admitting his plight to people from whom he made his livelihood. He would do anything he said anything he said but that. ये नहीं करूंगा मैं, बाकी सब करने को मैं तैयार हूँ. जी जिमी भाई. जी धन्यवाद दादा. जब हमारे मित्र ने उसको अपना अनुभव बताया
तो इस व्यक्ति ने माना कि इच्छा शक्ति की कोई भी सीमा उसे शराब पीने से अधिक समय तक दूर नहीं रख सकती। उसने माना कि आध्यात्मिक अनुभव बहुत जरूरी था, परंतु सुझाए गए रास्ते की कीमत बड़ी थी। उसने बताया कि वह कैसे हर समय इसी डर में रहता था कि कहीं अन्य लोगों को उसके शराबीपन का पता ना लग जाए। आम शराबियों की तरह उसकी भी यही धारणा थी कि दूसरों को उसके पीने के बारे में कुछ नहीं पता। उसका तर्क था कि वह अपनी दुर्दशा के बारे में अन्य लोगों को, जिनसे अपनी रोजी रोटी कमाता था, बताकर अपने शेष व्यापार को क्यों गवाए, जिसके कारण उसके परिवार के दुख और भी बढ़ जाएंगे। जी। अब बिल साहब के साथ में वो बाकी सब चीजों को कबूल करके बिल साहब को अपने पास में रोक लेते हैं। शराब की दूरी कुछ प्रमाण में मिल जाती है, मगर फिर से एक बेंडर पे वो चले जाते हैं, ऐसे भयानक बेंडर पे जहाँ पे वो क्या कहाँ पे जा रहे, क्या कर रहे, क्या नहीं कर रहे, और ऐसे हालात में उनको वापस लाके एक मेजर ऑपरेशन के लिए जाने के लिए थरथराते हाथों को वो ऑपरेशन कर सके करके 2 बियर पिला के भेज दिया जाता है। देखिए, ये जो डर है, ये डर खत्म हुए बगैर रिकवरी नहीं है। ये हर किसी के साथ में है, हर किसी के साथ में। अब मैं 156 के पैराग्राफ पे आ रहा हूँ। फर्स्ट पैराग्राफ। वन मॉर्निंग ही टुक द बुल बाय द हॉर्न्स एंड सेट आउट टू टेल दोज he feared what his trouble had been. He found himself surprisingly well received and learned that many knew of his drinking. Stepping into his car, he made the rounds of people he had heard. He trembled as he went about, for this might mean ruin, particularly to a person in his line of business. At midnight, he came home exhausted, but very happy. He has not had a drink since. As we shall see, he now means a great deal to his community, and the major liabilities of 30 years of hard drinking have been repaired in 4. तो जहां पे वो इस एक जो भयानक बात है ना कि मैं इसको शाप के रूप में देखता हूं, जब तक ये शाप के रूप में मैं देख रहा हूं मेरे अल्कोहलिज्म को, और मैं उसी समाज की मान्यताओं के साथ में या सामाजिक बहिष्कार से डरते हुए या सामाजिक प्रताड़ना से डरते हुए अपने शराबीपन को खुलकर स्वीकार नहीं कर पा रहा हूं, तो मेरा जीवन पीड़ित रहता है। जिस दिन मैं इस बात को स्वीकार करके खुल के सामने आ जाता हूँ कि हाँ, मैं एक शराबी हूँ, यस आई एम अ सफरिंग अल्कोहलिक, मगर ये मेरा पास्ट था। आई हैव रिकवर्ड फ्रॉम सीमिंगली होपलेस कंडीशन ऑफ माइंड एंड बॉडी टुडे, एंड आई एम अ फ्रेंड ऑफ बिल डब्ल्यू, आई एम अ मिरेकल टू, एंड आई एम अ पार्ट ऑफ अ फेलोशिप, वर्ल्ड वाइड फेलोशिप ऑफ अल्कोहलिक्स एनोनिमस। जिस दिन मैं ऐसा खुल के सामने आ जाता हूँ, आई बिकम अ फ्री मैन, I have a way out. जी में भाई पढ़िए इसको। जी 156 पेज फर्स्ट पैराग्राफ। जी। एक सुबह उसने दृढ़ निश्चय किया और उन लोगों को जिनसे वह डरता था बताने के लिए निकल पड़ा कि उसकी वास्तविक समस्या क्या थी। उसको आश्चर्य हुआ कि हर एक ने उसकी बात को बड़े अच्छे ढंग से सुना, और उसे यह भी पता लगा कि बहुत से लोगों को उसके पीने के बारे में पहले से ही जानकारी थी। कार में बैठकर वह उन सारे लोगों के पास गया जिनको उसने
हानि पहुंचाई थी। ऐसा करके वह काम भी रहा था, क्योंकि इसका अर्थ उसकी बर्बादी हो सकता था, विशेषकर ऐसे व्यक्ति के लिए जो उस जैसे व्यवसाय से जुड़ा हो। वह देर रात थका हारा घर वापस आया, पर वह बहुत प्रसन्न था। तब से ही उसने शराब नहीं पी। हम जानेंगे कि कैसे अब अपने समाज में उसका एक ऊंचा स्थान है और कैसे 30 साल शराब के साथ हुई हानि को उसने 4 सालों में ठीक कर दिया। जी, थैंक यू। तो अगर आप सोच रहे हैं कि मैं बाकी भौतिक जीवन में अपना स्थान पाके बाद में लोगों को बताऊंगा कि एक जमाने में मैं पीता था, तो काम नहीं बनने वाला। मुझे आज के दिन में अपने इस बात को स्वीकार करके आगे बढ़ना पड़ेगा, तब मेरे को ये जिंदगी मिलने वाली है। और यहाँ से वो काया पलट है, वो टर्निंग पॉइंट है, जो अल्कोहलिक के लिए एक आज सुनहरा अवसर माना जाता है। 10 जून 1935, जहां से डॉक्टर बॉब इमीडिएटली बिल साहब को बोलते हैं कि लेट्स स्टार्ट आवर बिजनेस। वहां से वो एक्रोन के हॉस्पिटल में फोन लगा के बात करते हैं, और हमारा तीसरा मित्र जुड़ता है। उस स्टोरी में मैं जाऊंगा नहीं, जो बिल डी है, जिसका चित्र हम देखते हैं। एक एडवोकेट, उसके साथ में चर्चा करके बिल डी भी स्पिरिचुअल सॉल्यूशन को अपना लेता है। हमारा चौथा मित्र अर्नी जी, और फिर हैंक पी, फिर क्लीवलैंड ग्रुप का क्लैरेंस है, और ये फेलोशिप बढ़ जाना। फिर वो 5-6 मेंबर्स, 8 मेंबर्स, वो होमली एटमॉस्फेयर, एक दूसरे के साथ में रहना, घरदार सब एक दूसरे के साथ में शेयर करना। और वहां से एक फेलोशिप तैयार होके, एक पहला ग्रुप तैयार होके, बिल साहब एक्रोन से न्यूयॉर्क आना, न्यूयॉर्क में एक ग्रुप स्थापन होना, बाद में क्लैरेंसेस के प्रयत्नों द्वारा क्लीवलैंड में ग्रुप होना, फिर क्लीवलैंड के ग्रुप को क्लैरेंसेस एक नए आइडियाज के साथ में, नए नए सोच के साथ में, उन दूसरे पीड़ित शराबियों तक पहुंचने के लिए वर्तमान पत्र का सहारा लेना। और वर्तमान पत्र से ये प्रसार प्रचार होके क्लीवलैंड का ग्रुप एकदम से फ्लरिश होना, और साल भरे में, 2 साल में मोर देन 60-70 मेंबर्स बन के क्लीवलैंड में 4-5 ग्रुप्स तैयार हो जाना। और फिर वहां के भरे हुए मेंबर्स के इंक्वायरीज को आंसर करने के लिए एक ऑफिस न्यूयॉर्क में बिल साहब को एस्टेब्लिश करना पड़ना, एक ऑफिस खोलना पड़ना, अल्कोहलिक फाउंडेशन, जो आज जनरल सर्विस ऑफिस न्यूयॉर्क बना है। तो ये ग्रोथ ऐसे ही नहीं हुआ। By giving yourself completely to this solution, to this fellowship, तो जैसा मैंने कहा कि शराबी के लिए विधान है, शराबी को अपनी जिंदगी में सुकून पाना है, शांति पाना है, तो वो नहीं मिल सकती अनलेस एंड अनटिल वो दूसरे शराबियों के साथ में काम नहीं करता। क्योंकि जिंदगी सरल हो गई, सीधी हो गई, सर्वसंपन्न हो गई, सब कुछ मेरे मन लायक होने लग गया, ऐसा नहीं होने वाला। तो ये भौतिक जीवन के उतार चढ़ाव आने वाले हैं, सांसारिक जीवन की कठिनाई आने वाली है, पारिवारिक जीवन की कठिनाई आने वाली, तोता मैना की कहानी मेरे बीवी की और मेरी नहीं बनने वाली, अनबन होने वाली है।
मगर मेरा संतुलन बना रहेगा, मेरा संयम बना रहेगा, मेरा सद्विवेक बना रहेगा, मेरा चित्त शांति बने रहेगी अगर मैं वो फेलोशिप के द्वारा प्राप्त करता हूँ। करके अगर मेरे को शराब के तरफ नहीं जाना है तो मेरे को दूसरे शराबियों के साथ में काम करना है, और दूसरे शराबियों के साथ में काम करने की पूरी प्रक्रिया ही अल्कोहलिक्स एनोनिमस बोलता है पावर ग्रेटर देन माई सेल्फ है। मेरे चेतना को, मेरे चैतन्य को, मेरे ऊर्जा को, मेरे स्पिरिट को हाई करने वाली, मेरे स्पिरिट को चेतना देने वाली, चैतन्यमय करने वाली अगर कोई शक्ति है तो दैट इज स्टिल सफरिंग अल्कोहलिक। और स्टिल सफरिंग अल्कोहलिक के साथ में ही मुझे वो शक्ति प्राप्त होगी, वहीं पे वो ईश्वर है, वहीं पे वो पीड़ा में ही वो भगवान है। और इसलिए बोला जाता है कि गॉड आई एम लाफिंग टुडे बट लेट मी नेवर फॉरगेट दैट आई वंस क्राइड। और मुझे कभी मत भूलने दे कि शराब बहुत शक्तिशाली, असमंजस में डालने वाली, गुमराह करने वाली, वशीभूत करने वाली एक बहुत शक्तिशाली ऐसी चीज है। आई शुड नेवर फॉरगेट दैट अल्कोहल इज वेरी पावरफुल, कनिंग, बैफलिंग एंड पावरफुल। और इसलिए वो याद रहने के लिए मुझे एक पीड़ित शराबी के साथ में काम करना, सामूहिक उपचार पद्धति में जाना, सामूहिक शक्ति का लाभ लेना और सामूहिक सद्विवेक के साथ में जीना बहुत आवश्यक है। दैट इज द विजन। ओ जिन्होंने अंधेरे का जीवन जिया, जिनको एक प्रकाश प्राप्त हुआ, जिन्हें उस प्रकाश के द्वारा एक दृष्टि मिली, उस दृष्टि के द्वारा दृष्टांत हुआ, और दृष्टांत के द्वारा दिव्य दृष्टि से वो मेरे समान व्यक्ति के जीवन में एक प्रकाश लाके मेरे दृष्टिहीनता को दूर करके मेरे को एक दृष्टि देने का काम करते हैं। तो मैं फिर से दोबारा से आप सबको धन्यवाद दूंगा, बहुत बहुत बधाइयां दूंगा और शुभकामना दूंगा कि आप जल्द से जल्द इस दिव्य दृष्टि के साथ में दूसरे शराबियों के साथ में काम करके उनके जीवन में उस प्रकाश को लाकर उनको एक दृष्टि दे, ताकि उनका जीवन फिर से प्रकाशमय हो सके। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। जी अश्विन दादा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े ही प्यारे सरल तरीके से आपने अपना अनुभव रखते हुए मेरे जैसे शराबी को आपके लिए एक दृष्टिकोण समझाने की कोशिश करी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक आपसे और रिक्वेस्ट रहेगी अश्विन दादा कि कृपया आते रहिए, हम सबको आपकी जरूरत है। जी थैंक यू। जी जिमी भाई, आप सब मेरे दिल में ही हो और मैं आप सबके साथ में ही हमेशा हूँ। जी जी सिर्फ कुछ Thank you. व्यस्तता के कारण या तबियत के कारण कभी नहीं जुड़ पाता, बस। कोई दिक्कत नहीं दादा, जब आपका मन हो आते रहिए। जी थैंक यू। तो दोस्तों जी अंगद भाई, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी हाँ, अश्विन भाई से थोड़ा बात करना चाहता हूँ। तो आप अश्विन, मेरे हिसाब से मतलब सुझाव है कि आप इनसे 1-to-1 बाद में कॉल कर लीजिए या आफ्टर मीटिंग कर लीजिए। नहीं, सामूहिक ही चर्चा है। कर लीजिए प्लीज। रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए, रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए। जी जो अभी दादा ने जो चर्चा की PI